चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2। तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे पहले। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी गुणनखंड करनी है, हमें इसको काटना है। तो इसको हम पहले लिखेंगे 140 को काटो पहले, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे लिख दो, 2 तिया 6, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 कम 7। इसी तरीके से ये सवाल होगा, इसी तरीके से ये सवाल होगा, ऐसे ही ये वाला होगा, और ऐसे ही हमारा 5वां क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। चलिए ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं। चलिए शुरू। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है और ये। तो हमने दोनों के अभाज्य गुणनफल कर लिए, फिर इसका एचसीएफ निकाला, जो दोनों में कॉमन है वो लिख दिया एचसीएफ, और जो एलसीएम है, एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लिखना है, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। फिर इनकी गुणा करी, ये आ गया हमारा 182। हमारी दोनों जो है साइड है बराबर आनी चाहिए, तो ये फर्स्ट और सेकंड लिख ली हमने इधर, और इधर एचसीएफ और एलसीएम लिख दिया। तो फर्स्ट है हमारा 26, सेकंड है 91, दोनों की गुणा करी, और जो हमारा आया एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों की गुणा करी, दोनों सेम आया, यानी आंसर हमारा ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही हमारा होगा सेकंड क्वेश्चन, देख लीजिए आप, और ऐसे ही हमारा होगा थर्ड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनके फिर से गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेते हैं। हमने इनके गुणनखंड कर लिए इस तरीके से, अभाज्य गुणनखंड तीनों को इस तरीके से लिख लिया। फिर इनमें से हमने पहले एचसीएफ निकाला। एचसीएफ जो तीनों में होता है सेम, वो एचसीएफ हमारा होता है। तो तीनों में क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एचसीएफ क्या हो गया 3। एलसीएम जो इसमें कॉमन होता है वो भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है वो भी लिखते हैं एक एक बार, ठीक है। फिर इनको गुणा करिए और यही लिख दिया, बस हमें इसमें यही निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना था। थैंक यू। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन होगा, और ऐसे ही थर्ड। चलिए, इसमें हमें एचसीएफ दे रखा है, ये एलसीएम हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है हमें, ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है। तो फर्स्ट सेकंड एचसीएफ और एलसीएम, फर्स्ट हमें ये दे रखा है, सेकंड हमें ये दे रखा है, एचसीएफ हमारे पास ये है, एलसीएम हमारे पास निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, इसे यही रहने दो, इसको बटे में ले आओ, फिर इसको 9 से काट दो, इसे 34 बार कट जाएगा एलसीएम, फिर इनकी इससे गुणा कर दो, एलसीएम हमारे पास आ ही जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी सिंपल है। व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। 6n रिजल्ट देखते हैं। चलिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना ही चाहिए, अतः गुणनखंड करने पर 6 का 2 और 3 आ रहा है, यानी 6 2 गुणा 3 गुणा 1 आ रहा है। तो चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए तो पहले हम ले लेते हैं इसे। तो यहाँ 7 ले लिया हमने पूरा, इधर ये वाली संख्या ले ली, इसमें से जो कॉमन है उसे हमने बाहर निकाल लिया, 7 यहीं रह गया, 11 इधर आ गया, 1 बचा। जब हमने इधर इधर इसे यहाँ से यहाँ ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा। इसी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। 7 की गुणा 11 से कराई, 77 आ गया, +1। फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 78 हो गया। 13 और 78 की गुणा करा दी, तो 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। समझ गया? 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण ये एक भाज्य संख्या है। 2 से अधिक यानी 1 2 3 3 के रूप में है। दूसरा, अब ये वाला लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हो गया, इसमें से भी जैसे कॉमन आ रहा है वैसे कॉमन ले लें, फिर इसी तरीके से जैसे ऊपर करा वैसे इसको सॉल्व करें। फिर 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण ये भी भाज्य है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान
के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने से मैं सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, इनका गुणनखंड हो जाएगा। कर लीजिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, गुणा कर दीजिए 36, यानी 36 मिनट बाद।